आप सबको मैं क्या बताऊं, मेरे साथ मेरे साथी था और मैं था, दोनों लोग को ले जाकर पुलिस लाइन में, कि पुलिस लाइन है कि क्या था, वो कौन सा थाना था, वहां ले जाकर हम सबको मानसिक टॉर्चर किया गया और बोला गया अगर ज्यादा नेता बनोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब लेकिन दुख हमें तब होता है कि जब इतने साथियों के बीच में हम सबको मारा गया, पीटा गया और जबरदस्ती पुलिस प्रशासन गाड़ी के अंदर भर करके हमको सबको ले जाती है। ले जाने के बाद फर्जी मुकदमा के लिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि जो योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप सबके सामने जब ट्वीट करके बोल देते अगर कोई नेता किसी ने चाहता युवाओं को गुमराह करने की सकती, उसकी प्रॉपर्टी बंद कर देंगे, जब्त कर लेंगे। दूसरी प्रकार प्रशासन उसी तर्ज पे काम कर रही है और सारे जो भी युवा वर्ग होंगे, जो भी नेता अगर अपने युवाओं की आवाज उठा रहे, विरुद्ध शिक्षक भर्ती की मुद्दा उठाते हैं, उनको प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है। वहां से हमको जब शाम को छोड़ नहीं रहे थे, बहुत सारे साथियों का फोन आया, बड़े बड़े लोगों का फोन आया, मेरे बहुत सारे साथियों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया, वहां पर प्रशासन दबाव में आया, लेकिन बार बार कहता था अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो तुम जाके फिर धरना करोगे, फिर शिक्षा मंत्री आवास के घेराव करोगे, मैं तुमको अभी नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे देर में छोड़ा और वहां से आने के बाद जब मेरे पास फोन आया, बोला गया जब उन्हें विपक्षी पार्टियों ने जो गाली वाला वीडियो था, उस गाली वाले वीडियो में जब उस एसएचओ और प्रशासन को कटघरे में लिया गया तो एसएचओ द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मुझे दबाव बनाया गया कि पुलिस प्रशासन के वीडियो बनाओ और बताओ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ था और आपको कोई गाली नहीं दी गई, अगर नहीं दोगे तुम लखनऊ में जहां भी रहोगे तुमको उठा लिया जाएगा। मैं वहां से इसलिए हटा, अगर मैं आप सबके साथियों के बीच में अगर प्रशासन दबाव में आकर उससे बयान जारी करा देती तो विपक्षी पार्टी भी मुद्दे को नहीं उठाती और मेरे डीलर साथी भी निराश हो जाते, क्योंकि मुझे दबाव, आंतरिक रूप से दबाव बनाया जा रहा था, लगातार फोन आया जा रहा था। इसलिए मैंने वहां से फोन स्विच ऑफ किया और से इलाहाबाद चलाया, क्योंकि मैं लाखों साथियों के भविष्य के साथ और लाखों साथियों की मैं बेरोजगारी को देखते हुए मैं नहीं चाहता था कि मैं भले मुसीबत में पड़ जाऊंगा, भले मेरे खिलाफ नोटिस जारी कर देगा प्रशासन, लेकिन मैं अपने साथियों के लिए बयान नहीं दूंगा, मैं नहीं उपस्थित उनके फेवर में दूंगा। मैं वहां से हट गया। मैंने कहा मुकदमा हो जाए ठीक है, लेकिन मैं अपने साथियों के जो प्रशासन के फेवर में नहीं दूंगा। उन्होंने बेरोजगारी और हर बेरोजगारों को गाली दिया है, मारा है, पीटा है। उसी के साथ मैं लखनऊ से इलाहाबाद आया। इलाहाबाद आने के बाद मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका था। मेरा स्वास्थ्य आप सबको पता ही था कि बहुत ही ज्यादा खराब था। जांच हुई जिसमें मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया और मेरे बहुत सारे साथी जो मुझसे मिले हुए थे, चाहे आकाश शुक्ला जी हो, चाहे रोहित तिवारी जी हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे मनीष हो, चाहे रमाकांत हो, चाहे रमन हो, चाहे नमन हो, चाहे मंगल हो, जितने भी साथी कन्नौज के हो, चाहे इलाहाबाद के, जितने भी साथी मेरे टच में थे, सब बीमार हो चुके थे, सब अत्यधिक बीमार हुए थे। किसी के पास इतना संघर्ष करने की क्षमता नहीं थी कि आगे का धरना हो, और उधर मेरे ऊपर प्रशासन के ऊपर दबाव था अत्यधिक, जिसे मुझे भी लगा कि अगर इस टाइम मैं अगर आगे आता हूं तो मुझे किसी न किसी कारण फर्जी तरीकों में फंसा करके मुझे शांत करा दिया जाएगा और ये जो शिक्षक भर्ती का धरना है उसको ये सब किसी न किसी तरीके से रोक देंगे। शांत होकर बैठ गया। अब आपसे बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा था, बहुत सारे साथी हमारे पूछ रहे थे कि आपका 13 जुलाई के कारण ऐसा क्या घटना घटित हुई जो है कि रजत भाई आप शांत हो गए, ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया हर जगह गायब हो गए? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार द्वारा हो या प्रशासन, ये सारे नेतृत्वकर्ताओं को दबाना चाहती है, उनकी आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए मुझे मजबूरन आप सबके बीच से हटना पड़ा। लेकिन ये रजत सिंह वादा करता है बिना नई शिक्षक भर्ती के लिए निकलवाए आप सबके शांत नहीं बैठूंगा। बस एक सफल रणनीति के लिए मैं काम करता हूं। जिस प्रकार 5 जुलाई से 13 जुलाई का धरना दिया में या विपक्षी पार्टियों में जिस प्रकार से धरना हुआ और हम बेरोजगारों की आवाज सरकार तक पहुंची, उसी प्रकार मैं आगे
जब तक मैं अपनी रणनीति पर एक बार फिर मजबूती के साथ तैयारी नहीं बना लूंगा, तब तक मैं अगली रणनीति के साथ धरना को करने में असमर्थ रहूंगा। बाकी मुझसे पहले जो भी साथी धरना देगा, चाहे जो साथी उधर बीटीसी कोई भी साथी धरना देगा, डीएलएड जो भी मेरे साथी धरना देंगे, मेरा उसमें पूर्ण समर्थन है। लेकिन मैं धरना दूंगा अपने रणनीति के तहत। सरकार, ये प्रदेश सरकार को नतमस्तक करना, इनसे मांग पूरी कराना कोई छोटी चीज नहीं है। एक धरना दो धरने से कुछ नहीं होने वाला। अब अगली जो मैं रणनीति के साथ आऊंगा, आंदोलन के साथ आऊंगा, प्रदेश सरकार तक पहुंचाकर आगामी चुनाव अगर होगा तो डीएलएड के लिए एक बड़ी भर्ती के साथ होगा। नहीं, प्रदेश सरकार अपने वादे, जो झूठे वादे, जो 6.5 लाख करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ का ढिंढोरा पीट रही है रोजगार का, जिसकी मैं एक एक सच्चाई खोलने के लिए हम काम करेंगे। लेकिन मैं निवेदन करता हूं उन सभी साथियों से, जितने लोग मेरे साथ लाइव में जुड़े हैं और जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची, उनको तक पहुंचाओ और बताओ कि सरकार से लड़ना कोई छोटी चीज नहीं है। सरकार तक हमको अपना आवाज पहुंचाना है। और इस अगर सरकार भर्ती को देना है, चुनाव लड़ना है, तो बिना भर्ती दिए सरकार को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। यही 10 लाख प्रशिक्षित आगामी चुनाव में हार का कारण बनेगा। मैं इस मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहता हूं, अगर उत्तर अक्टूबर तक अगर इस चीज ज्ञापन नहीं जारी करती, हम सबका संघर्ष बहुत जल्द शुरू होगा। हमारी रणनीति है कि हम आंदोलन के लिए बात होंगे, धरने से तो मुझे कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं देख चुका हूं हर स्तर से अपने भाइयों के लिए लड़ा, अंतिम तक लड़ा, सरकार तक बातचीत मैंने हर स्तर से प्रयास किया। ज्ञापन प्रणाली और जिले में सांसद, विधायक, डीएम सबको ज्ञापन दिया है, पोस्टर बाजी, हर जिले में पोस्टर चिपकाया गया, काला दिवस मनाया गया प्रदेश में, ट्विटर अभियान चलाया गया, विधानसभा का घेराव किया गया, एससी का घेराव किया गया, शिक्षा मंत्री का आवास घेराव किया गया। लेकिन हल हम सबके पास शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि इस समय प्रदेश सरकार हम सबकी एकता, अखंडता को नहीं पहचान रही है। कहीं ना कहीं हम सबकी संख्या, हम सबकी आवाज ही सरकार को मजबूर नहीं कर पा रही है। यही संख्या है जो 10 लाख लोग आज प्रशिक्षित नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अगर इसमें से कमियां हैं, हम सब ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सरकार को हराने और जिताने का काम करते हैं। जिस दिन हम सब जमीन पर उतर कर सरकार से सवाल करेंगे, आप हमें रोजगार नहीं देंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, हम अपने वोट से चोट करेंगे। समाप्त हुई या नहीं समाप्त हुई, इस बात के साथ आप सब संघर्ष मेरे साथ करेंगे, जो मैं तैयारी बनाया हूँ। मैं चाहता हूँ इस तैयारी में, मैं जरूर कह रहा हूँ, जन सैलाब के साथ इस लड़ाई में सरकार क्या राष्ट्रीय स्तर के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी मजबूर न हो जाए बयान देने के लिए, तो मुझे बताइएगा। जो हम सब लड़ाई ले रहे हैं, इस लड़ाई को प्रदेशी का स्तर पर लड़ा गया है और मेरी जो रणनीति को भी मैंने बनाया है। लेकिन इस लड़ाई के लिए हमें राष्ट्रीय लेवल से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगा, प्रदेश के स्तर से भी लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए हमारी जो कमजोरी है, उस चीज को मैंने देखा। वो लड़ाई है, आपने देखा होगा कि 5 जुलाई हो जाए 13 जुलाई में जो भी साथी आते थे, एक साथियों को रुकने के लिए दूर दूर से आए हुए जो साथी हैं, वो साथी रुकने के लिए एक स्थान चाहिए लखनऊ में, खाने के लिए तो जून की रोटी चाहिए उनको, सोने के लिए एक चटाई चाहिए उनको, धरना प्रदर्शन करने के लिए एक मंच चाहिए, एक चटाई, बैनर, टोपी, एक अच्छी रणनीति चाहिए। इसके लिए आर्थिक, शारीरिक एक मजबूत संगठन और कानूनी दांवपेच का अत्यंत जरूरी है। अगर नेतृत्वकर्ता आप सबके बीच में प्रशासन उसको उठा लेती है, तो आपके ट्विटर, फेसबुक से कुछ नहीं होता है, जब तक आपके बैकग्राउंड पर किसी बड़े नेता, किसी वकील का साथ ना हो। कोई आपको छुड़वाने वाला होना चाहिए कि आपको जेल में मेरे साथ सबके सामने मुझे ले गए। अगर यही सरकार, जब मैं सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करता जाऊंगा, ये सरकार, एक प्रशासन मुझे फर्जी मुकदमों में फंसा देगी और आप सब ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से मुझे छुड़वाने का प्रयास करेंगे। जो
नाकाम रहेंगे। हम सबके पीछे, नेतृत्वकर्ता के पीछे एक मजबूत कानूनी दबाव होने चाहिए। आपके पास वकील या एक अच्छे नेताओं अधिकारियों से पकड़ होनी चाहिए जो आपको छुड़वाने के लिए मददगार हो। आप एक मजबूत संगठन, मैं आज के लाइव में बता देना चाहता हूं कि हाँ, आज संगठन कमजोर हुआ है। उसका रीजन है, बहुत सारे साथी कहते हैं कि भैया जिला अध्यक्ष आ जाना चाहिए, उपाध्यक्ष आना चाहिए, छात्रा लीडर आना चाहिए। भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय डीएलएड में किसी का बैक सेमेस्टर, किसी का टेट फेल है, जिसकी वजह से वो निष्क्रिय हो चुके हैं। आजकल उसी की वजह से कारखानी अधिकतर जिलों की निष्क्रिय चल रही है। लेकिन बहुत जल्द बता दे रहा हूं, डीएलएड प्रशिक्षु मोर्चा एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कारखानी का गठन करेगा। 14 बैच, 15 बैच, 17 बैच, 18 बैच के सभी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके टेट पास प्रशिक्षितों को एक बार फिर से आगे लाएगा जिले से, और वहां से उन कारखानियों को सक्रिय करके उनको लेकर एक बड़े आंदोलन के लिए हम प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर हम संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। अगर प्रदेश स्तर पर आंदोलन सरकार नहीं सुनेंगे तो हम राष्ट्रीय स्तर पे धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को दिल्ली की सड़कों पर बता देंगे कि अगर आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को नई शिक्षक भर्ती नहीं दिया तो पूरे भारत में आपका प्रचार होगा कि आपने जो एक रोजगार के नाम पर एक पैसे का आप काम नहीं करते हैं। बस मैं इतना चाहता हूं, आप सब संगठित रहे। मैं चार चीजें जो चीज है मुझे लगी, इस चीजों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मजबूत से ही जो देखता हूं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में धरना हो जाता है। मुझे पता है, मेरी संवेदना है। सरकार, मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री लाखों प्रशिक्षितों को, प्रशिक्षित की भावनाओं को न समझकर जिस तरह का बयान दे रहा है रोजगार न देने के लिए, और बार बार हमारा प्रदेश का शिक्षा मंत्री मुझे बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात समझाता है। मैं उस शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बच्चों का जो आप अनुपात बार बार मीडिया में बताते रहते हैं, आप कृपया करके महोदय इस बार फिर से अनुपात शिक्षक और बच्चों का लगाइए। इस बार 3 गुना ज्यादा एडमिशन नौनियालों का हुआ है। उस हिसाब से तब भी आप अगर भर्ती देंगे तो 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। आपके अनुपात जो समानुपात लेकर निकले हो, अगर रिटायरमेंट की भी सीट को जोड़ोगे तब भी आपकी सीटें खाली हैं लाख के ऊपर, और आपने हलफनामा के हिसाब से देखोगे तब भी आपके 51,112 पद खाली हैं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, इस सरकार से लड़ने के लिए हमें 4 चीजों पर विशेष काम करना पड़ेगा, और मुझे विशेष करके इस काम करना पड़ेगा। एक मजबूत संगठन होनी चाहिए, और एक मजबूत संगठन के साथ कानूनी पकड़ होनी चाहिए, जो आपको विभिन्न फर्जी मुकदमे फंसाने के बाद भी आप सरकार से, प्रशासन से छूट सके, और एक मजबूत संगठन के कारण आपके अधिक संख्या बल में सरकार से लड़ सकेंगे। और बचा आर्थिक, धरने में आए हुए बच्चों को 2 टाइम खाने के लिए, 2 टाइम खाने के लिए, सोने के लिए खाल, 2 टाइम खाना, बैनर पोस्टर के लिए एक स्थान जब मिलेगा तो बच्चे जो दूर दूर से आते हैं वो धरने में रुकेंगे। इसी प्रकार अगले दिन आने वाले व्यक्ति भी जब उनको खाने पीने, रहने की समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो व्यक्ति रुकते जाएंगे, जनसैलाब बढ़ता जाएगा, और वही जनसैलाब सरकार के लिए मजबूर करेगा और आगामी विज्ञापन में एक सार्थक लड़ाई बनाएगा। अगर चाहे जितना बड़ा धरना हो, 10 बजे बच्चे आते हैं, 5 बजे खत्म हो जाता है, बच्चे चले जाते हैं। उसका रीजन मैं आप सबको, उसका रीजन ये है कि जब बच्चों को रुकने का स्थान नहीं मिलेगा, बच्चों को खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी, जो साथी हमारे मजबूर हो जाएंगे। जब मजबूरी में वो सब अपने घर की तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। मैं भी, जब मैंने 5 तारीख को धरना किया, मैंने लखनऊ में 2 हाल लिया। 2 हाल लेने के बाद जो साथी थे उनको मैंने रुकवाने के बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था किया। मैं भी एक बेरोजगार हूँ, मेरे जो साथी थे उनको पता था मैं किस तरह से पैसे की व्यवस्था करके
मैंने उनके सबके खाने पीने की व्यवस्था, अभी भी मैं लखनऊ के निशातगंज में 2 कमरा लिया गया, आप ही सबके लिए लिया गया, किसी तरीके से उसको पैसा को भरा गया। भरने के बाद जो हमारे साथी रुके हुए थे संघर्ष करने के लिए, उनको खाने पीने की के लिए व्यवस्था कराई जाती थी। और चटाई बैनर, जो बैनर की टोपी की धरने को मंच को सजाने के लिए, उसके लिए भी पैसा अर्जित किया जाता था। लेकिन हम सब अभी एक बेरोजगार हैं, हम सबको भी पैसे अत्यधिक अभाव पड़ता है, इसलिए मैं धरने को कुछ दिन रोक करके एक सफल रणनीति के साथ आप सबके बीच में जब उतरूंगा मैदान में, जब मेरे पास मजबूत संगठन होगा, मैं आर्थिक रूप से मजबूत होऊंगा, और जब मैं कानूनी चीज रूप से पकड़ में मजबूत होऊंगा, तो मैं खुल के संघर्ष करूंगा एक बड़ी भीड़ के साथ, और बच्चे भी मेरे साथ संघर्ष करेंगे। क्योंकि जब मैं आर्थिक रूप से मजबूत होऊंगा तो एक बड़े हाल के लिए अग्रसर होऊंगा, हाल लिया जाएगा और खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। वही बच्चे मेरे साथ रुकेंगे जब मेरे ऊपर कानूनी दबाव, मेरा पकड़ अच्छा होगा, जब मेरे पास वकील और अच्छी एक राजनीतिक पकड़ पीछे से होगा, जब मुझे प्रशासन द्वारा फंसाया जाएगा तो उनके द्वारा मुझे छुड़ाया जा सकता है, फिर मैं अपने संघर्ष स्तर पे पहुंचकर आप सबके लिए दोबारा नेतृत्व करूंगा। तब जाकर ये आंदोलन, जब मैं लगातार प्रदेश सरकार को लड़ने के बाद, मीडिया तक पहुंचने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई जब लड़ी जाएगी, दिल्ली तक पहुंचेगी ये मैटर, तब हम सबके सामने सरकार मजबूर होगी, तब राष्ट्रीय लेवल की ये जो पार्टी है इसके ऊपर दबाव आएगा। तब आप देखिएगा कैसे शिक्षा मंत्री का बयान पलटता है, तब देखिएगा ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बयान कैसे पलटता है, यही विभाग का देखिएगा कैसे बयान पलटता है। इन सारे लोगों का बयान ऑटोमेटिक पलट जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय लेवल पे इनकी किरकिरी होगी, जब प्रदेश स्तर पे, क्योंकि प्रदेश स्तर की जो लड़ाई है ये अपने इस धरने प्रदर्शन को दबा देते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, नेतृत्वकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा कर देते हैं, जिसकी वजह से नेतृत्वकर्ता शांत होकर एक धरना, 2 धरना, 5 धरने के बाद शांत हो जाता है। फिर ये स्थितियां वैसे हो जाती है, ये रोजगार के मामले में पीछे हो जाते हैं। बस मेरा उद्देश्य है इस धरने को प्रादेशिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे और धरने को, आंदोलन को तब्दील करने के लिए, सफल बनाने के लिए हमको आपको एक मजबूत संगठन मोर्चा बहुत जल्द हर जिले में कार्यकारिणी गठित करेगा। हर जिले के जो सक्रिय लीडर हैं उनसे आवेदन मांगेगा और उनको वहां से नियुक्त करके एक मजबूत कार्यकारिणी गठित करके एक बार फिर लखनऊ की सड़कों से दिल्ली की सड़कों तक हम प्रस्थान करेंगे और भाजपा सरकार, प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बता देंगे कि आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के मामले पे आपको टिप्पणी या भर्ती देनी ही देनी होगी। और चुनाव आ रहा है और सरकार, प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कतई भी थोड़ी सी भी चूक नहीं लेगी ये पार्टी कि सरकार भाजपा की किरकिरी हो और जो है आगामी 2022 के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़े। और बस इसी के लिए मैं लाइव आया था कि देखिए जो भी साथी मेरे डीएलएड परिवार, बीटीसी परिवार, जो भी साथी धरना देगा, मेरा फुल समर्थन है, फुल साथ है, मैं हर धरने में पहुंचूंगा। लेकिन मेरी लड़ाई जब होगी तो मैं अपनी लड़ाई को मैं अपने स्तर से लड़ना चाहता हूं, क्योंकि लड़ाई अगर एक उदाहरण दिया जा चाहता हूं, नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है आने वाले हर मुसीबत और मुसीबतों से अपने साथियों को बचाना, उसे नेतृत्वकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं। अगर कोई भी साथी एक धरने की डेट घोषित कर देता है, मैं उस धरने में पहुंच जाता हूं, लेकिन जो हमारे साथी हैं वो साथी 1000 रुपए लखनऊ पहुंचने में 1000 रुपए, 500 रुपए खर्चा होता है। अगर इसी तरह वो हर दूसरे तीसरे दिन धरने में पहुंचता रहा, एक समय आएगा वो हमारा साथ छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास पैसे का स्रोत नहीं है। जब उसके पास पैसे की स्रोत नहीं रहेगी तो धरने में बार बार कैसे जाएगा। मैं कहता हूं आंदोलन करो, धरना बंद करो, प्रदेश सरकार को चेताओ और माननीय प्रधानमंत्री को चेताओ और बताओ उत्तर प्रदेश सरकार में रोजगार के मामले में माननीय योगी जी जो 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख चिल्ला रहे हैं और शिक्षा मंत्री जो है बताते हैं कि रोजगार के मामले में हम सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं, इनकी आंखों में जो काली पट्टी बंदी उसको खोलने का काम करना पड़ेगा। लेकिन धरना नहीं, अब आंदोलन चलेगा, बच्चों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो साथी हमारा है वो घर से निकलने के बाद जब लखनऊ की सड़कों पे पहुंचता है, एक दिन आने के बाद दूसरे दिन लौट जाता है। जो लौट जाता है उसकी कमियों को सोचो, उनकी कमियों को सोचो कि कमी क्या, उस कमी को पूरा करो। अपनी कमी
हमारी कमी एक मजबूत संगठन को हमने नहीं संचालित कर पाया। हर जो फेल है उनको हटा करेंगे, नए लोग को दो, जो टेट पास है, जो गाय प्रशिक्षित भर्ती के लिए अग्रसर है उसको बनाओ, जो बैक सेमेस्टर उनको हटाकर नए लोग को लाए। जब वो कार्यकारिणी सक्रिय होगी, अपने जिले के लोगों को जोड़ेगा, भर्ती में आएगा। इसलिए मैं मजबूत संगठन, आर्थिक रूप से मजबूत, कानूनी दबपेच में मजबूत होने के बाद कुछ समय पश्चात मैं उतरूंगा लखनऊ की सड़कों पे, और उतरने के बाद ये रजत सिंह वादा करता है ये आंदोलन राष्ट्रीय लेवल तक लड़ा जाएगा, और तब तक लड़ा जाएगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती का विज्ञापन नहीं देगी, तब तक लड़ा जाएगा और ठंडा दिल्ली की सड़कों पर फैलेगा। अगर सरकार को भर्ती देना होगा तो हर हाल में भर्ती दे, ये चुनावी जुमला ना दे कि दिसंबर में टेट कराएंगे, 2022 में सरकार बनेगी तो भर्ती दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षित इसलिए डीएलएड नहीं किए हैं आपके चुनावी जुमला लेने के लिए। हमने 2 लाख रुपए खर्च किया है। हम अध्यापक देश के राष्ट्र निर्माता वंश पर हैं, तो हम छोटी मोटी पार्टियां जो 5 साल में अपना उपनाम पेश करती है उनकी सरकार बदलने के लिए, हमसे बड़े स्तर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम सब अध्यापक बनने के लिए अग्रसर हैं। बस हम सबको एक नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए सरकार नौकरी दे, और बस वो अपना कार्य करे, हम हमें अपना कार्य करने दें, हमको न्यायालयों में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए भेजा जाए। बस मैं इसी के लिए लाइव आया हूं, और मैं समझाना चाहता हूं जो भी साथी, मैंने फिर बताया इस धरने के मन के माध्यम से फिर बता रहा हूं, मेरा धरना जब होगा, इन कमियों को पूरा करके लखनऊ की सड़कों से दिल्ली की सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बाकी जो उससे पहले जो भी साथी धरना देगा, उस साथी का धरने में मेरा तन मन धन सबसे सहयोग है, लेकिन वो इस चीजों को सोचे, विचार करे कि मुख्यमंत्री के बयानों से हमें पता है बहुत सारे डीएलएड साथी मानसिक अवसाद में चले गए, लेकिन एक नेतृत्वकर्ता का फर्ज होता है कि इस समय जब साथी एकदम डिस्टर्ब हो, मानसिक कहत हो, तो वहां पर उचित सोच, उचित रणनीति के साथ संघर्ष में उतरा जाता है। न कि जो हमारे प्रशिक्षित साथी हैं वो मानसिक परेशान है, उनको ये लग रहा है कि जितना जल्दी धरना होता जाएगा सरकार तक बात पहुंचेगी। लेकिन मेरा मानना है कि हम धरना इतने बड़े कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानते हुए भी ध्यान नहीं दे रही है, बार बार जवाब दे रही है। तो हमें उचित रणनीति के साथ हमें उतरना पड़ेगा मैदान में। इस तरह में अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन में धरना करते रहेंगे, तो एक समय जो प्रशिक्षित साथी दूर से आते हैं, उनके पास पैसे के स्रोत नहीं है, वो एक धरने को अटेंड करेंगे, दूसरे धरने में नहीं आ पाएंगे। इसी तरीके से आप बच्चों के अंदर निरस्ता आती चली जाएगी कि धरने का कोई सार्थक हल नहीं हो रहा है, और हम सबको अब धरने से कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार वो सब निष्क्रिय होकर किसी न किसी विभाग में जाने के लिए तैयारी करने लग जाएंगे। तो बस इस चीज को हर साथी को ध्यान देना होगा कि धरने की डेट जाए जो घोषित करे, मेरे सब पे सब समर्थन है, लेकिन एक नेतृत्वकर्ता की अहमियत से रणनीति बनाए। इस तरह से कुछ साथी, जो हमारे साथी मुझे पता है, उनके साथ मेरी संवेदना है कि जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्होंने बयान दिया है तो हमें उग्रता से काम नहीं लेना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री का बयान आया, हम उग्रता से धरना रख दे रहे हैं, तो उसका कोई सार्थक पहल और कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। हम जाएंगे, फिर 2-4 बच्चे आएंगे, 2-4 बच्चे आने के बाद हम सब 10 से 5 बजे तक चिल्लाएंगे, फिर घर को बैग उठाएंगे चले जाएंगे, बच्चों का 1500 खर्चा हो जाएगा, फिर वो दोबारा आने में सोचेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आप सब जो भी धरना जिसकी मन है वो जाए धरने में, लेकिन एक उचित रणनीति, उचित समय के बाद रण क्षेत्र आंदोलन के लिए आंदोलित हो, उसके बाद तभी बैग घर पर रखें, तभी पैर कदम पर रखें, जब हम सबकी मांग पूरी हो जाए। अगर इससे पहले आप ऐसे हर धरने की डेट पे आप आते रहेंगे, आपके घर में पैसा जाता रहेगा और धरने का सार्थक चीज नहीं निकलेगा। हमने हर स्तर से प्रयास किया, शिक्षा मंत्री हो, SCRT हो, विधानसभा हो, हर स्तर, लेकिन ये सरकार नहीं समझ रही है। लेकिन जो कमियां हैं उस कमियों को आप समझिए। एक बार घेराव हुआ, फिर अगले दिन करो, फिर अगले दिन करो, फिर यहाँ
करो, वहां घेराव करो। जब प्रदेश सरकार के से लेकर हर जगह घेराव करने के बाद साथ तक लड़ाई ना हो, तब अलग अलग रणनीतियों के साथ हमको करना पड़ता जाएगा। अब हमें धरने से नहीं, आंदोलन से ही विज्ञापन निकाला जा सकता है। बस इसी के लिए लाइव आया था। अगर कोई साथी कोई प्रश्न पूछना चाहता है पूछ सकता है। आपको मैंने जो था सच्चाई, उस सच्चाई क्षेत्र के बारे में बताया कि ये सरकार तक अगर हम सब दबाव बनाएंगे तो आंदोलन करना पड़ेगा। धरने की डेट ऐसे बीच में रखते जाएंगे, एक समय आएगा साथी रखते जाएंगे, निरस्ता आ जाएगी। बाकी मैंने तो फिर कह रहा हूँ, चाहे जो धरने की डेट रखेगा, हर धरने मेरा समर्थन है और मैं पहुंचूंगा। लेकिन जो चीजें कमियां हैं, जो एक रण क्षेत्र है और रणनीति है, उस पर काम करके आंदोलन के लिए बात दूंगे। एक सफल धरना संघर्ष होगा। बस यही उद्देश्य था। मैं आऊंगा। इन 4 जो तैयारी थी, ये जो आंदोलन को सफल बनाने की जो 4 सूत्र थे, जो 4 तैयारी थी, इस तैयारी के कुछ समय पश्चात में एक जोरदार धरने के आंदोलन के लिए आह्वान के साथ घर से लखनऊ की धरती पर प्रस्थान करूंगा और बिना विज्ञापन लिए नहीं आऊंगा। आपको पता है, इसलिए भी मेरी वाणी मरते दम तक चलती रहती है। जिस प्रकार से मैंने लखनऊ इलाहाबाद की सरजमी से निकलने से पहले, लखनऊ की धरती पहुंचने से पहले मैंने कहा था कि 5 तारीख की धरना, मैं जब लखनऊ जा रहा हूँ तो निर्णायक लड़ाई लड़ के आऊंगा। तो 5 तारीख से 13 तारीख के बीच में मैंने जितना हो सका निर्णायक लड़ाई लड़ी। अब मैं अगली लड़ाई जब लड़ूंगा तो विज्ञापन निकलवाने के साथ ही पूरा मेरा प्रयास और पूरा रहेगा कि वो आंदोलन एक बड़े संघर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार को ऐतिहासिक चीज और डीएलएड के जवानों के बारे में हमेशा याद रहेगा कि हाँ, डीएलएड के जो साथी हैं बहुत ही संघर्षशील हैं। ये सरकार बना और गिरा सकते हैं और सरकार आगामी चुनाव में अहम भूमिका भी निभाएंगे और विभिन्न पार्टी से लेकर मौजूदा सरकार भी डीएलएड की तरफ ध्यान देगी और हमारा ये जो परिवार है रोजगार युक्त होता रहे। यही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और मैं बस निवेदन करता हूं, इस लाइव सेशन को, इस लाइव वीडियो को आप अन्य साथियों तक पहुंचाएं। जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूब, कृपया करके अपने यूट्यूब पे अपलोड करें और वहां पर साफ साफ लिख दें जो है रजत सिंह द्वारा नई शिक्षक भर्ती की जो रणनीति थी, इस रणनीति को आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। हमारा उद्देश्य है इस रणनीति पर आंदोलन के लिए काम करना होगा, नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन धरना होगा, हम सब निकलेंगे, कुछ सार्थक लड़ाई नहीं होगी। अब आंदोलन के लिए हम निकलेंगे। आंदोलन का मतलब आप समझते ही हैं, घर से निकला हुआ कदम। आंदोलन तब तक चलता है जब तक आपका मांग नहीं पूरा होता है। बस इसी के साथ